बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर हमारे पास क्या होता है कि ऐसा मिरर जिसकी एक साइड पे पॉलिश हो और दूसरी साइड जो है वो उसकी ओपेक हो, जो ओपेक हो यानी शफाफ हो, तो फिर हमारे पास वो क्या बनता है, मिरर बनता है। लेकिन अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आगे क्या चीज होती है कि स्फेरिकल मिरर में स्टूडेंट्स हमारे पास दो कर्व सरफेस होती हैं, और दो कर्व सरफेस जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो एक इनर सरफेस होती है और एक आउटर सरफेस होती है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें डायग्राम में स्फेरिकल मिरर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व सरफेस इज कोटेड with thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint. Thus one side of the spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface. अब क्या मतलब होता है स्फेरिकल मिरर का स्टूडेंट्स के? हमारे पास एक साइड जो सी है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरी जो साइड है वो हमारी ओपेक होती है यानी शफाफ होती है। तो शफाफ का मतलब कि उसमें से अगर रोशनी जो है वो पड़ेगी तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की दो टाइप हैं, एक कनकेव और कन्वेक्स। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. In the concave mirror, the size of the image depends on the position of the object. Both virtual and real image can be formed by concave mirror. यानी concave mirror की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि कनकेव मिरर आम लफ्ज़ों में अगर हम बयान करना चाहें तो कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जो किनारों से मोटा होता है और दरमियान से पतला होता है। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है दरमियान में कम होती है और साइडों पे ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल होती है और रियल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? A spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called convex mirror. In the convex mirror, the size of image is always smaller than the object. Only visual and erect images formed by a convex mirror. यानी convex mirror से क्या होता है आपके पास? इसके पास हमारे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सी होती है इसकी आउटर होती है और इससे जो इमेज बनता है वो विजुअल और इरेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि इस मिरर के कैसे पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर स्फेयर शेप का होता है। अगर आप इसको ट्रू कट में कर दें तो आपके पास देखें ये एक साइड यहाँ पर है और एक इधर है। तो अब ये वैसे इसको हम डॉटेड लाइन से होलो स्फेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर की जो पॉलिश सरफेस होती है उसमें पॉलिश सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं, और उस मिड पॉइंट में से जो लाइन पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जो पोल के बिल्कुल सामने होता है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो फासला है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी यही प्रॉपर्टी है, कनकेव में भी ये प्रॉपर्टी है। अभी आपको पहले भी बता चुके हैं कि कनकेव मिरर में जो हमारे पास इमेज है वो रियल बनता है और इधर हमारे पास कौन सा है? वर्चुअल इमेज बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि पोल क्या होता है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वर्टेक्स। अब ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये ब्लू कलर का कर्व है। ब्लू कलर के कर्व में जहाँ पे लाइन टच कर रही है उसको पोल कहते हैं। अब इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको बताया था। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं और रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है कि वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान फासला होता है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि इसी लाइन पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है
और ये हमारे पास फोकस पॉइंट और पोल के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये देखो लंबी सी लाइन नजर आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो डॉट्स में गुजर रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रीवियस लाइन डिस्कस कर चुकी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं। कनकेव और कन्वेक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको इसकी इमेज दिखाई दे रही है, देखिए कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब इसका मिरर में इमेज बन रहा है तो कैसा पड़ा है, आपके जो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रियल ये जो बन रहा है। और इसी तरह इसकी मिसाल आप देख लें इस मिरर की कि हमारे पास ना ये सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है। लेंस में से जो है रोशनी पास कर रही है, पास करने के बाद एक जो है वो इकट्ठी हो रही है। अब रोशनी के इकट्ठे होने को हम कहते हैं कन्वर्जिंग कहते हैं। और तो कन्वर्जिंग क्या होता है, एक ही पॉइंट पे सारी रोशनी इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि रोशनी लेंस में पास कर रही है, ठीक है। पास करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नुक्ते पे इकट्ठी हो रही है। अब जिस नुक्ते पे इकट्ठी हो रही है उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। इज इट क्लियर कि ये अब इस लाइट का मिरर में पास होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा होना कन्वर्जिंग प्रोसेस कहलाता है, और जिस पॉइंट पे वो इकट्ठे हो रहे हैं उसे फोकल पॉइंट कहा जाता है और कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ फोकल पॉइंट एफ। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक कलर की बोल्ड फॉर्म में आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रोशनी की जो लहरें हैं वो बिल्कुल इसके आप सामने से गुजर रही है, यानी पैरेलल गुजर रही है, लेकिन जैसे ही वो लेंस से पास करती है वो सारी इकट्ठी हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। अब फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। फोकल डिस्टेंस भी कहा जाता है, फोकल लेंथ भी कहा जाता है इसको। The principal focus of the mirror, hence the concave mirror are also called as a converging mirror. कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर से जो लाइटें गुजरती हैं वो लाइट रे एक नुक्ते पर जमा हो जाती है। सिंस द रे एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर कॉल्ड रियल फोकस। नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम अ मिड पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। इन अदर वर्ड्स द रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। द पॉइंट इज called the principal focus of the convex mirror. Convex mirror are also called as a diverging mirror. The principal focus of the convex mirror is visual focus because the reflected rays do not actually pass through it but appear to do so the focal length of the reflecting surface. स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में आपको ये भी बात बताई गई है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें से भी जो रेज हैं वो पैरेलल गुजरती हैं और फिर मिरर के पीछे एक जो पॉइंट है फोकल पॉइंट वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। अब आपको ये बात याद रखना है कि जो कनकेव मिरर है उसमें जो फोकस पॉइंट होगा वो मिरर के सामने होगा, लेकिन कन्वेक्स में जो फोकस पॉइंट होगा वो मिरर के पीछे होगा, ठीक है। और फिर वहाँ कनकेव मिरर जो है वो आपके पास जो है वो क्या करता है, लाइट के कन्वर्ज करता है, लेकिन कन्वर्स जो है वो डाइवर्ज करता है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट से वो बिहाइंड द फोकस जो है वो जो लाइट जो है जनरेट करके उसको डाइवर्ज करता है। इसमें हम देखते हैं आपके पास फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस measured along the principal axis. The focal length is related to the radius of the curvature by f is equal to r by 2। यानी क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है कि ये जो रेडियस का हाफ जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। दिस मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज रिड्यूस्ड सो टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कैसे होती है लाइट की रिफ्लेक्शन, देखें आपको दिखाई दे रही है स्फेरिकल मिरर में। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है वो मिरर लेंस के सामने है। अब यहाँ पे देखें आपको एक लाइट ग्रीन कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको कि जैसे ही मिरर से टकराती है, टकराने के बाद यहाँ पे देखें ये मूव कर रही है, और इसी तरह येलो लाइट इसके सेंटर से टकरा रही है और ब्लू लाइट भी टकरा रही है। तो ये सारी कौन सी है ना, यहाँ पर ये देखें ब्लू लाइट भी आपको नज़र आएगी। अब जो कन्वेक्स होता तो पीछे चली जाती, कनकेव है तो ये आगे जाके जहाँ इकट्ठी होंगी वहाँ पे इमेज बनाएंगी। कन्वेक्स लेंस में जो है डाइवर्जिंग सिलसिला होता है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे लाइट जो है कन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है कि वो फैल जाती है। रिफ्लेक्शन तो हुई, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो एक नुक्ते पे इकट्ठे होने के बजाय जो हमें डाइवर्ज मालूम होती है। लेकिन अगर हम इसी जो रिफ्लेक्टेड लाइट की बैक साइड पे हम इसकी डॉटेड बनाएं तो फिर हमें बिहाइंड द मिरर एक नुक्ता हासिल होगा जिस पर सारी लाइट इकट्ठी हुई होगी। ये इकट्ठी नहीं हुई होती, लेकिन हम इसे इमेजिन करते हैं। हमें फ्रंट लाइन पे तो लाइट डाइवर्ज होती दिखाई देती है, लेकिन मिरर के बैक साइड पे लाइट जो है वो हमें एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई दिखाई देती है। अब कनकेव और कन्वेक्स लेंस से जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर से सॉरी ये कैसे बनती हैं, इमेज कैसे बनती है, इमेज की शेप क्या है, इमेज रियल है वर्चुअल है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे कि जो इमेज की फॉर्मेशन है वो क्या होती है। फिलहाल इस लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर की टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि इसका सेंट्रल पार्ट जो है पॉलिश सरफेस का जो सेंट्रल पार्ट है वो फोकल है वो पोल कहलाता है। पोल के सामने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि सफ़ेयर का सेंटर होता है, पोल और सेंटर ऑफ स्फेयर के दरमियान जो है वो क्या पाया जाता है आपके रेडियस कहलाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो है और इसके दरमियान फोकस पॉइंट भी मौजूद होता है। अब इमेज डायरेक्ट है, इमेज रियल है या इमेज विजुअल है, ये वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फोकस पॉइंट पर है, फोकस पॉइंट से दूर है, या फोकस पॉइंट और कर्वेचर के दरमियान है, या पोल के दरमियान है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मज़ीद वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में